दोस्तों आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को आसान तरीके से पढ़ते हैं और एग्जाम फोकस्ड तरीके से किसी भी टॉपिक को हम डीपली समझते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन ऑन के मैप, कर्नप मैप के बारे में हम पिछले लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं। आज कर्नप मैप से रिलेटेड यूजीसी नेट का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो या बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जहां क्वेश्चंस कर्नप मैप से पूछे जा चुके हैं, आज उसी क्वेश्चंस को लेके हम आज के इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम कर्नप मैप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो के मैप के बारे में आपको हम 3 तरीके का के मैप बता चुके हैं। आपको याद भी होगा 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल का के मैप, और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करते हैं ये भी आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले लेक्चर्स को देखिए, तब आज के इस पीवाईक्यू के सेशंस पे आइए, तभी आपको जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फंक्शन यूजिंग के मैप, रिड्यूस द फंक्शन यूजिंग के मैप। फंक्शन ए बी दिया हुआ है, 2 वेरिएबल का है, समेशन 0 to 3, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो 2 वेरिएबल का बच्चों जो हम के मैप बनाते हैं, आपको याद होगा 2 वेरिएबल का के मैप जो हम बनाते हैं उसमें 4 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। इधर ए ले लेते हैं, इधर बी ले लेते हैं। अब इधर बी लिए हैं तो बी कंप्लीमेंट होगा बी होगा, एक वेरिएबल है तो 2 ही पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, ए कंप्लीमेंट ए होगा। पहला देखिए 0 है तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 के लिए हो जाएगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, 0 मतलब 0 0 दोनों कंप्लीमेंट फॉर्म में आएगा। फिर 2 है तो 2 के लिए कितना होगा 1 0, पहला विदाउट कंप्लीमेंट, दूसरा कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, और तीसरा है 3 के लिए डबल 1 बाइनरी फॉर्म में होता है तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट यहाँ पे मिल रहा है तो इसको 1 से डिनोट करते हैं। दूसरा देख रहे हैं ए बी कंप्लीमेंट यहाँ पे 1 होगा। तीसरा देख रहे हैं ए बी यहाँ पे होगा और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं था। क्लियर। अगर हम पेयरिंग की बच्चों यहाँ से बात करें तो पहला पेयर मेरा ये बन जाएगा और दूसरा पेयर मेरा ये बन जाएगा, यही 2 पेयर बनेगा। अब अगर हम पहले पेयर से बात करें, यहां से पहले पेयर से बात करें तो कॉमन एलिमेंट देखिए पहले पेयर से क्या निकल रहा है, दोनों से कॉमन एलिमेंट बी कंप्लीमेंट निकल रहा है। दूसरे पेयर से अगर कॉमन की हम बात करें तो ए निकल रहा है, दोनों का हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ये एसओपी फॉर्म में आपका रिजल्ट आ गया, ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आपका ये आंसर आ गया ए प्लस बी कंप्लीमेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, इसीलिए हम आपको ईयर को नहीं बता रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप से, और फंक्शन दिया गया है 2 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई, और ये दिया हुआ है 0 1 3। अगेन 2 वेरिएबल है, फिर से देखिए 2 वेरिएबल का फिर से के मैप बनाते हैं तो यहां से 4 स्क्वायर बन जाएगा, एक तरफ x दूसरी तरफ y कंप्लीमेंट y, इधर हो जाएगा x कंप्लीमेंट x। अब 0 है तो 0 को कैसे लिखेंगे, 0 0 मतलब x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट, सेकेंड आपका 1 है, 1 को क्या लिखेंगे 0 1 तो x कंप्लीमेंट y। थर्ड आपका 3 है, 3 को क्या लिखेंगे 1 1, क्या हो जाएगा ये xy हो जाएगा। क्लियर। तो x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट यहाँ पे है 1 कर दिए, अगेन है x कंप्लीमेंट y यहाँ पे है xy यहाँ पे है, ये आपका 0 हो जाएगा। अगेन पेयरिंग की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में पेयर बनाएगा, फिर अगेन ये दोनों आपस में पेयर बनाएगा, ये दोनों एलिमेंट पेयर बनाएगा। तो आपका जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा, पहले में कॉमन क्या है x कंप्लीमेंट, सेकेंड में कॉमन क्या है y, तो आपका आंसर हो जाएगा x कंप्लीमेंट y। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों आपका यह है रिड्यूस करने के लिए लिखा हुआ क्वेश्चन, रिड्यूस द फंक्शन
वाई और ये दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू समेशन 0 1 3 6 7। 8 कॉम्बिनेशन बनेगा तो 8 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले 8 स्क्वायर बन जाएगा, 8 स्क्वायर बन जाएगा। इधर हम लोग 4 को रखते हैं, इधर हम लोग इधर एक वेरिएबल को, इधर 2 वेरिएबल को। इधर हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट ए, इधर हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी, पहले बी सी हो जाएगा, फिर से बी सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल वे में हम बनाए। आप वर्टिकली भी अगर बनाएंगे ना तो आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। जैसा कि हम क्लास में बता रहे थे आपको कि 2 तरीका है इसको बनाने का, डिजाइन करने का 3 वेरिएबल को। आप ऐसे भी हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, आप वर्टिकली भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर चेंज नहीं करेगा। दूसरा चीज हम बोले थे, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पहले बीसी होता है, फिर से बीसी कम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए 0 के लिए क्या लिखेंगे, अगर 3 बिट में लिखेंगे 000, 1 के लिए क्या लिखेंगे 001 लिखेंगे, फिर से 3 है 3 के लिए क्या लिखेंगे 011 लिखेंगे, 6 है 6 के लिए क्या लिखेंगे 110 लिखेंगे, और 7 है 7 के लिए क्या लिखेंगे 111 लिखेंगे। 3 वेरिएबल में है तो ये आपका अगर एबीसी में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे इसके लिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। इसके लिए हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, इसके लिए ए कम्प्लीमेंट बी सी, यहाँ आपका हो जाएगा ए बी सी कम्प्लीमेंट, अगेन आपका हो जाएगा ए बी सी। चलिए हम सबको दिखाते हैं। इसमें ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी यहाँ है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी यहाँ पे दिख रहा है, ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए कम्प्लीमेंट बी सी ये रहा, ए बी सी कम्प्लीमेंट ए बी सी कम्प्लीमेंट यहाँ पे रहा, और 111 ए बी सी यहाँ पे रहा, बाकी सब ये 0 है। अब आपको पेयरिंग यहाँ से बनाना है। तो पेयरिंग कैसे बनेगा हम आपको बताए थे क्लास में, क्या जब मैक्सिमम का पेयर पॉसिबल होगा तो मिनिमम का पेयर नहीं बनाना है। पेयरिंग बनाने के लिए रूल क्या बताए थे, 2 की पावर n में पेयर बनता है। पेयर जब भी बनेगा 2 का 4 का 8 का 16 का हमेशा ऐसे आपका पेयर बनेगा। क्लियर। तो हम यहाँ से पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने में सबसे पहले इस दोनों का पेयर बना देते हैं। क्लियर। उसके बाद अगेन हम चाहें तो ये पेयर भी बना सकते हैं, और फिर हम इसका पेयर आपस में बना देते हैं। तो जो आपका यहाँ से सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा, पेयर बनाने का रूल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लीजिए वहां से। तो पहला दोनों में कॉमन क्या है, पहला दोनों में कॉमन है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। सेकेंड, फिर इस दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन है आपका, इस दोनों में कॉमन है बी सी। फिर इस दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन है आपका, ए बी कॉमन है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया है, आपका जो फाइनल आंसर यहां से निकल के आ गया वो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी प्लस ए बी। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का निकल के, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। भले हम यहाँ पे मेंशन ना कर रहे हैं, लेकिन ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर किए हैं वो आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप टेक्निक को सीख चुके हैं। क्लियर, इसलिए आसान लग रहा है। लेकिन ऐसा ना समझे कि बस सर ऐसे ही बता रहे हैं, पूछा हुआ कोई ना कहीं क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि y को आप रिड्यूस कीजिए। इसमें दिया हुआ है 4 5 7, कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। कैसे समझे 3 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें कितना तक दिया हुआ है, 7 तक दिया हुआ है। तो इसीलिए हम समझें कि 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। क्लियर, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए ले लिए, इधर बी सी ले लिए, तो फिर से हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी बी सी, और ये बी सी कम्प्लीमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट और ए। अब देखिए 4 को अगर हम 3 वेरिएबल में लिखेंगे 100 तो क्या हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अगेन 5 है, क्या लिखेंगे 101 ए बी कम्प्लीमेंट सी। अगेन फिर क्या है 7 को क्या लिखेंगे 111, क्या हो जाएगा ये ए बी सी। अब ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ये आपका यहाँ पे 1 हो गया। अगेन क्या है ए बी कम्प्लीमेंट सी, ये आपका 1 हो जाएगा। अगेन क्या है 111, बाकी सारे को आप 0 कर दीजिए। पेयरिंग अगर बनाएंगे तो 3 का पेयर तो बनेगा नहीं, है ना। पेयरिंग हम बताए थे 2 का या 4 का, इस दोनों का पेयर बनाइए, फिर से इस दोनों का पेयर बन जाएगा। तो जो आपका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा, पहले पेयर में हम कॉमन क्या देख रहे हैं, पहले पेयर में कॉमन है ए बी कम्प्लीमेंट। सेकेंड पेयर में अगर हम कॉमन देखते हैं तो आपका कॉमन है सेकेंड और थर्ड पेयर में ए सी।
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आ जाएगा। अब किसी किसी क्वेश्चन में कहता है ना, यहाँ पे तो हालांकि नहीं कर रहा है, कह रहा है जो आपका आंसर आया है वो सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम बनाइए। सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम, सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम कहने का मतलब ये जो आंसर है इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बनाने के लिए आप देखेंगे किस किस गेट का यूज किया हुआ। जैसे अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो पहले क्या देख रहे हैं, और गेट है ये, पहले हम और गेट ले लेते हैं। और गेट में देखिए इनपुट क्या क्या जा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट को हम भेज दिए बी को नॉट गेट के साथ, और सी को डायरेक्ट भेज दिए। आउटपुट यहाँ से क्या रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर से डॉट के साथ क्या है, ए है, तो एक हम एंड गेट ले लिए बच्चों, यहाँ से एंड गेट ले लिए। एंड गेट के अंदर में हम ए को भेज रहे हैं और बी कॉम्प्लीमेंट सी को भेज रहे हैं। ये जो बाहर निकल रहा है यही आपका वाई हो जाएगा। तो ये फिगर किस चीज का है, यह है सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम, सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम। और ये हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, अभी जो क्वेश्चन के मैप का दिया हुआ है उसका सिंप्लीफाइड लॉजिक डायग्राम ये है। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन तो अभी जितना भी किए हैं, सारा क्वेश्चन कितने वेरिएबल का किए हैं, 3 वेरिएबल का। तो अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं 4 वेरिएबल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेयर बनाने में हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ये एक फंक्शन दिया गया है, ये एक फंक्शन है ए बी सी डी, इसको आप रिड्यूस कीजिए, इसको रिड्यूस करना है। ये दिया हुआ है 1 2 3 5, 1 2 3 5 8 10 11 और 12। तो 4 वेरिएबल है, तो यहाँ से 16 स्क्वायर बनेगा आपका। क्लियर, 16 स्क्वायर बनना है। 16 स्क्वायर सबसे पहले आप बनाइए और सब में आप वैल्यूज को रखिए, तब जाके यहाँ से पेयरिंग पॉसिबल होगा। अब इधर 2 वेरिएबल, इधर 2 वेरिएबल, इधर सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी सी डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, पहला क्या है 1 है, तो 1 को कैसे लिखेंगे 0 0 1। दूसरा है 2, 2 को कैसे लिखेंगे 0 1 0। तीसरा क्या है 3, 3 को कैसे लिखेंगे 0 1 1। चौथा क्या है 5, क्या लिखेंगे 1 0 1। अगला क्या है 8, 8 को क्या लिखेंगे, अच्छा 4 बिट है ना, ये 4 बिट तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, 4 बिट है, एक 0 लगा दीजिए, 0, यहाँ भी एक 0। 8 है तो 1 0 0। फिर 10 है तो क्या लिखेंगे 1 0 1 0। अगला 11 है, 11 को क्या लिखेंगे 1 0 1 1। अगला 12 है, 12 को क्या लिखेंगे 1 1 0 0। अब यहाँ से दिखाइए इसको, क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, यहाँ से ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। पहला है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, कहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे जाएगा ये। दूसरा क्या है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जाएगा। अगला है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, यहाँ पे जाएगा। अगला है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे जाएगा। अगला है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। अगला है आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे चला जाएगा ये। अगला है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, यहाँ पे जाएगा। अगला है आपका ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जाएगा। बाकी सारे को आप सबसे पहले यहाँ से 0 रख दीजिए। अब देखिए हम बताए क्या है पेयरिंग के रूल के लिए, पेयरिंग में बताए थे जहां पे मैक्सिमम का पेयर बनेगा वहां मिनिमम का पेयर आपको नहीं बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। पेयरिंग बनाने के लिए हम फोल्डिंग वाला तरीका आपको बता रहे थे, पेज फोल्ड करने वाला तरीका, ठीक है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ से देखिए पेयर कौन कौन सा बन रहा है,
इस दोनों को देखिए, ये दोनों और ये दोनों आपस में पेयर बन जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो 4 का पेयर ये बना दिया। अब फिर देखते हैं तो यहां से ये दोनों भी आपस में पेयर बन जाएगा, यहां से ये दोनों भी आपस में यहां से पेयर आपका बन जाएगा। तो जो आंसर आपका यहां से हो जाएगा, जो यहां से आपका आंसर हो जाएगा फंक्शन ए बी सी डी का, यहां से पहले दोनों में पहले पेयर में कॉमन देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या है आपका, ए यहां से कॉमन है, सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, प्लस इस दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, कॉमन है आपका ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी। और इस चारों में कॉमन देखिए, चारों में अगर कॉमन देखेंगे तो एक तो बी कंप्लीमेंट चारों में कॉमन है और अगला आपका कॉमन है सी। तो ये आपका फाइनल आंसर बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। पेयरिंग का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर देखिए, वहां से पेयरिंग करना आप बिल्कुल सीख पाएंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एमसीक्यू में पूछा हुआ है, के मैप इज यूज्ड फॉर, के मैप यूज क्यों किया जाता है। पहला नंबर है इसमें लॉजिक मिनिमाइजेशन, लॉजिक मिनिमाइजेशन, ये पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेशन मैक्सिमाइजेशन, एक्सप्रेशन मैक्सिमाइजेशन, एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तीसरा है समिंग ऑफ पैरिटी बिट, समिंग ऑफ पैरिटी बिट्स। और चौथा है आपका लॉजिक गेट क्रिएशन, चौथा है आपका लॉजिक गेट क्रिएशन। अब देखिए के मैप का यूज क्यों करते हैं, हम पहले दिन ही बताए थे, के मैप का यूज जो है किसी बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके एक्सप्रेशन को दो ही तरीका है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, अलजेब्रिक फॉर्मूला का आप यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा ज्योग्राफिकली तरीका है रिड्यूस करने का, उसका नाम है के मैप, कर्नप मैप। कर्नप मैप के थ्रू हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं फिगर के थ्रू पेयरिंग बना के, ठीक है ना। तो यहां देखिए ये गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें करा के मैप का यूज क्यों करते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है आपका लॉजिक मिनिमाइजेशन, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां से, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज इन्वेंटेड के मैप, के मैप को किन्होंने खोजा था। अब देखिए पहला ऑप्शन है यहां से मॉरिस कर्नफ। दूसरा ऑप्शन है यहां से एडवर्ड बिच। तीसरा ऑप्शन है आपका जॉर्ज बोले। और अगला ऑप्शन है एडम स्मिथ। कौन सा ऑप्शन है, नाम ही है के मैम, नाम ही है इसका, मॉरिस कर्नफ ने इसको इन्वेंट करके दिया था के मैप को, तो पहला ऑप्शन ही यहां से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कह रहा है इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन को दे रहा है, एक बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है 1 3 5 6 7। ये क्वेश्चन शायद अभी हम कर चुके हैं। 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7 नहीं किए, देखिए 1 3 5 6 7 इसको कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए। तो सबसे पहले इसका लॉजिक डिजाइन करते हैं। लॉजिक डिजाइन कीजिए, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। ए बी सी है इधर, तो बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट सी बी सी कंप्लीमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट, यहाँ ए। 1 का मतलब क्या, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी। यहाँ 3 का मतलब क्या, ए कंप्लीमेंट बी सी, ए कंप्लीमेंट बी सी। यहाँ पे है 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब 1 0 1, ए बी कंप्लीमेंट सी, ए बी कंप्लीमेंट सी। यहाँ पे जाएगा 6 क्या हो जाएगा, ए बी सी कंप्लीमेंट, ए बी सी कंप्लीमेंट। यहाँ पे जाएगा 7
111 यहाँ पे जाएगा, बाकी सारा ये 00 हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखिए, अब आपको बताए थे जब मैक्सिमम का पेयरिंग होगा तो मिनिमम का नहीं करना है पेयरिंग। यहाँ 4 का पेयरिंग पॉसिबल है, तो पहले इस चारों का पेयरिंग बनाएंगे, बाद में फिर इस दोनों का पेयरिंग बनाएंगे। तो जो फंक्शन मिनिमाइज होके आएगा इस के मैप के थ्रू, वो कितना आ जाएगा, इस चारों में जब हम कॉमन देखेंगे तो चारों में कॉमन क्या है, सी है कॉमन। और जब इस दोनों में दूसरे पेयर में कॉमन देखेंगे तो यहाँ से ए कॉमन है और ये बी कॉमन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी प्लस सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही ऑप्शन में भी प्रेजेंट था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, वही हम देख रहे थे। तो यहाँ से ये ऑप्शन में प्रेजेंट था ए बी प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ हम आपके सामने के मैप का डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए अगले वीडियोज को आप शेयर करते रहिए और चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।